भाइयों और बहनों, आई होप आप सभी लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। ठीक है यार, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मैं बताने वाला हूँ अगस्त में आने वाले टॉप कंटेंट जो मेरी प्रायोरिटी पे है और आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7 अगस्त को आ रही है डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन। इसका जो एक अनाउंसमेंट वीडियो आया था वो 1 साल पहले आया था, बट अभी रिसेंटली इसका ट्रेलर आया जो कि मुझे देखने में अच्छा लगा। तो मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। रीजन क्योंकि ये 3 बार ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। फाइनली अब ये 7 अगस्त को रिलीज होने वाली है। होपफुली मेरे इधर लग जाए तो मैं जाके इसको देखूंगा एंड इसका रिव्यू बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया 7 अगस्त को कंटेंट की भरमार है एंड अगला कंटेंट 7 अगस्त को ही आ रहा है, ओ माय डॉग फीचरिंग पंकज त्रिपाठी। तो ये देखो, ये मूवी जो है ये उसी मूवी के डायरेक्टर ने बनाई है जिन्होंने बनाई थी ओ माय गॉड पार्ट 2। तो इसके ट्रेलर में जो बेसिकली स्टोरी दिखाई गई थी, एक जो बच्चा है वो शायद से अपने डॉग को ढूंढ रहा है। अब वो शायद पता नहीं कैसे जाके पंकज त्रिपाठी से मिलता है एंड कैसे उन दोनों की बॉन्डिंग होती है एंड कैसे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। बेसिकली मेरे को लग रहा है कि जो स्टोरी होने वाली है मिसिंग डॉग्स को लेकर होने वाली है। तो देखते हैं क्या होगा मूवी में। इसी के बाद 7 अगस्त को एक मूवी और आ रही है विच इज फीचरिंग आर माधवन एंड मूवी का नाम है GDN। तो ये जो मूवी है ये एक इन्वेंटर के ऊपर है, इन्वेंटर GDN नायडू। आई गेस मैं उनका नाम सही बोल रहा हूँ। तो ये जो स्टोरी है ये उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, एक बायोग्राफी है एंड बस इतना ही इसके बारे में बताने के लिए। बाकी देखते हैं मूवी में क्या होता है इसको। अब जिसके लिए फाइनली मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा है मैं मतलब देखना चाहता हूँ इसको काफी टाइम से। एंड ये जो मूवी है ये बेस्ड है ट्रू स्टोरी के ऊपर। आपको याद हो 26/11 में जो अब अजमल कसाब के ऊपर कोर्ट ट्रायल हुआ था एंड उसको जो सजा दिलाई थी वो दिलाई थी उज्जवल निकम नाम के एक बंदे ने, मतलब जो उस टाइम एक बहुत ही बड़ा एडवोकेट था। बट अब उसी के ऊपर ये मूवी आ रही है एंड 7 अगस्त को ये मूवी आ रही है। मूवी का नेम होने वाला है प्रहार द उज्जवल निकम स्टोरी। तो देखते हैं क्या होगा इस मूवी पे। एक और कंटेंट आ रहा है 7 अगस्त को जिसका नाम है द आइसक्रीम मैन। अब अगर मैं बात करूँ ये मूवी बेसिकली एक हॉरर मूवी होने वाली है। तो मैंने इसका ट्रेलर वगैरह कुछ नहीं देखा है फिलहाल के लिए। देखो, हॉरर मूवी से मुझे दूर रखो। आई जस्ट डोंट लाइक हॉरर मूवीज। ठीक है, 7 अगस्त को एक मूवी और आ रही है जिसका नाम है आर्या भट्टे का जीरो। मुझे मतलब इसका मैंने ट्रेलर देखा तो ट्रेलर देख के मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूँ। मतलब एक बंदा है जिसकी जो एज निकल चुकी है एंड वो जॉब करना चाहता है, मतलब वो ट्राई करता है, बट उसके अंदर अचानक से एक कीड़ा जग जाता है, चुल हो जाती है IAS बनने की। तो वो ठान लेता है कि मुझे IAS बनना है एंड उसके जो फादर हैं मतलब उनको ये लगता है कि एक टाइम पे सूरज जो है वेस्ट से उदय हो जाएगा, बट मेरा बेटा IAS तो नहीं बन सकता। तो ये स्टोरी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है एंड ये भी 7 अगस्त को आ रही है थिएटर्स में। और सीरीज आ रही है जिसका नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। अब ये जो सीरीज है ये बेस्ड होने वाली है कारगिल जो वॉर हुई थी ना, उसमें जो इंडियन एयर फोर्स आर्मी ने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सफेद सागर। तो उसी पे ये वाली सीरीज बेस्ड होने वाली है। अब सीधा जंप करते हैं नेक्स्ट वीक पे। नेक्स्ट वीक पे एक सीरीज आने वाली है 12 अगस्त को जिसका नाम है रीचर का सीजन 4। अब देखो, सच बोलूं तो मैंने इसके 2 सीजन देखे थे, मतलब मुझे 2 सीजन में बहुत इंटरेस्ट आया था इसका देखने में। बट उसके बाद जैसे सीजन 3 आया मैंने अपना मतलब सेकंड सीजन के मिड से ही मेरा इंटरेस्ट जो था इसमें लूज हो गया था, मतलब देखने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। एंड अभी आ रही है फिर से 12 अगस्त को इसका सीजन 4 लेके। मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा बेसिकली, तो आप मुझे बता देना कि अगर जिसने भी ट्रेलर देखा है इंटरेस्टिंग है या नहीं। ओके, तो अब बढ़ते हैं 14 अगस्त को 2 मूवीज आ रही हैं। सबसे पहले आ रही है बंटवारा 1947 एंड दूसरी है आवारापन 2। अब देखो, पहली वाली जो आवारापन थी वो मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी या नहीं देखी। मैंने भी देखी थी बट अब मुझे उसका थोड़ा सा कुछ याद नहीं आ रहा है। एंड बट मुझे एक चीज जो याद है वो उसके गाने, मतलब भाई गाने एक नंबर थे उस मूवी के। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब इसके शायद से 1 या 2 गाने तो रिलीज हो गए हैं एंड वो वाली बात तो नहीं है क्या ये मूवी नॉस्टैल्जिया हिट करेगी या नहीं, वो तो मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड इसी के साथ जो सेम डेट पे मूवी क्लैश कर रही है वो सनी देओल की बंटवारा 1947। तो ये भी स्टोरी ट्रू इवेंट पे बेस्ड होगी जब अपने देश का बंटवारा हुआ था 1947 में। जो पाकिस्तानी थे वो उस तरफ चले गए थे एंड जो इंडियंस थे वो अपने इंडिया की तरफ आ गए थे। तो उसी पे ये मूवी होगी एंड इसको भी देखते हैं 14 अगस्त को। तो मैंने इसका ट्रेलर देखा था बट सच्ची बोलूं तो ये मूवी मुझे कैश ग्रैबिंग मशीन लग रही है, क्योंकि सनी देओल ने इससे पहले एक मूवी करी थी जो कि चल गई थी उसकी मूवी गदर 2। तो ये लोग चाह रहे हैं कि वही वाला नॉस्टैल्जिया वापस लेकर आए एंड सनी देओल को वाह चिल्लाते हुए दिखाएं हॉल में। तो देखते हैं कैसी होगी ये मूवी। 14 अगस्त को देखो एक मूवी और एक्सपेक्टेड है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो वो है विश्वनाथ एंड सन्स फीचरिंग सूर्या। तो मे बी ये मूवी रिलीज होने वाली थी 14 अगस्त को, बट
शायद अभी रिलीज नहीं हो रही है, मे बी ये शायद पोस्टपोन होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी मूवीज एंड बड़ी मूवीज मैं कह सकता हूँ रिलीज हो रही हैं सेम डे पे, तो शायद ये पोस्टपोन होने वाली है। एंड सेम डे एक मूवी और आने वाली है विच इज द एंड ऑफ द ओक स्ट्रीट। तो देखो ये मूवी साई-फाई मूवी होने वाली है। तो मैंने इसका ट्रेलर देखा एंड ट्रेलर देख के मुझे टिपिकल साई-फाई मूवी जैसी लगी। बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें जो दो टाइमलाइन होती है वो आपस में मर्ज हो जाती है, यानी कि प्रेजेंट वाली और एक पास्ट वाली। तो कुछ ऐसे क्रिएचर्स या कह लो या डायनासोर कह लो या जो आपको कहना है वो सिटी में आ जाते हैं एंड वो लोगों को बिना वजह के खा रहे हैं। मतलब क्रिएचर्स तो क्या ही करेंगे, वो खाएंगे बेसिकली जो उन्हें दिखेगा सामने। आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि मैं साई-फाई मूवी ऑलरेडी बहुत देख चुका हूँ एंड मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस तरीके की साई-फाई मूवी देखने में। बट अगर आप बोलोगे तो इसका रिव्यू तो टेंशन मतलब बना देंगे इसका भी रिव्यू। अब देखो 14 अगस्त को कंटेंट ही कंटेंट है, तो फ्रॉम DC स्टूडियोज विच इज लैंटर्न्स। तो ये वो वाले लैंटर्न्स नहीं है जो हमने सुपरमैन में देखे थे जो रिसेंटली आई थी, वो वाले लैंटर्न्स नहीं है। बेसिकली उसमें वो लैंटर्न्स होंगे बट मेनली ग्रीन लैंटर्न पे सबसे ज्यादा फोकस करा जाएगा। एंड DC की तरफ से आने वाली है ये मूवी एंड मैं इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। यस, क्योंकि देखो यार एक तरफ मार्वल है, जो मार्वल इतनी अच्छी अच्छी अपनी मूवी अनाउंस कर चुका है, इतने ट्रेलर्स ड्रॉप करे जा रहा है, यू नो अभी एक उनकी मूवी रिलीज भी है स्पाइडरमैन वाली, तो वो तो बढ़िया थी, मतलब देखने में मजा आया। अगर आपको उसका रिव्यू देखना है, डेडिकेटेड रिव्यू, तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, उसको जाके देख लो फटाफट। आई डोंट नो, पता नहीं DC को क्या हो गया है, कैसा डाउनफॉल है ये। तो ओके, तो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, अब बात करते हैं सीधा 20 अगस्त के बारे में। 20 अगस्त को देखो 2 से 3 मूवी आने वाली है एंड सबसे पहली जो मूवी आने वाली है, एक्सपेक्टेड है, वो है आई एम द गेम फीचरिंग दुलकर सलमान। एंड ये जो बेसिकली मूवी होने वाली है ये स्पोर्ट्स गैम्बलिंग के ऊपर होने वाली है एंड इसके बारे में बोलना चाहूंगा कुछ नहीं, क्योंकि बस ठीक है इतना ही है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी मूवीज ऑलरेडी प्लान्ड हैं, रिलीज डेट जिनकी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, तो शायद से ये मूवी पोस्टपोन हो सकती है आगे के लिए। अब जिस मूवी के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि टॉक्सिक की वजह से 3-4 बारी मतलब पोस्टपोन हो चुकी है, बट फिर भी टॉक्सिक के कह सकते हैं साथ ही ये आए या फिर पोस्टपोन और हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ पैराडाइज के बारे में, फीचरिंग नानी एंड राघव जुयाल। तो मैंने इसका जो ट्रेलर देखा था भाई, ट्रेलर में इन दोनों का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन किया गया था। राघव जुयाल ऐसे आते हैं चेन हिलाते हुए एंड नानी का एक हमने म्यूजिक वीडियो भी देखा था आया शेयर करके, तो वो मुझे मतलब कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बट मुझे नहीं पता ये मूवी रिलीज होगी इस हफ्ते या इस हफ्ते करो इस महीने 21 अगस्त को एक मूवी और आने वाली है, द इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर। अब ये इंसीडियस मूवी का ही पार्ट 6 होने वाला है एंड मैं हॉरर मूवीज बिल्कुल नहीं देखता। एंड इसी सेम डेट यानी कि 21 अगस्त को ही एक मूवी और आ रही है म्यूटिनी नाम से, फीचरिंग जेसन स्टैथम। तो देखते हैं, मैंने इसका ट्रेलर वगैरह तो कुछ देखा नहीं है ऐसा, मैं इसको बिना एक्सपेक्टेशन के देखने जाऊंगा क्योंकि जेसन स्टैथम है तो एक्शन तो होने वाला है भर भर के। बट इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि मैंने इसका कुछ भी नहीं देखा, ना इसका प्रमोशन मटेरियल कुछ आया अभी तक। बट देखते हैं क्या होता है मूवी में। अब इस मंथ की कह लो या इस साल की भी कह सकते हो, सबसे बड़ी 2 मूवीज आने वाली हैं, जिसका नाम है, सबसे पहली तो है टॉक्सिक जो कि 26 अगस्त को आने वाली है एंड दूसरी है 28 अगस्त को आने वाली ईठा फीचरिंग श्रद्धा कपूर। तो मैं इन दोनों मूवीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो हूँ, देखो क्योंकि काफी टाइम बाद श्रद्धा कपूर भी बिग स्क्रीन पे आ रही है एंड ऑल्सो यश भी 4 साल बाद अपनी एक बड़ी मूवी लेके बिग स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं भाई फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं या फिर नहीं, बट कुछ के साथ जाके तो देख ही सकते हैं इस मूवी को। अब देखो हो सकता है 1-2 मूवीज में से छूट गई हो छोटी मोटी, तो वो आप लोग कमेंट्स में बता देना जो अगर कोई सी मूवी में से छूटी है तो फिलहाल अगर 1-2 छोटी मूवी की मैं बात करूँ, जैसे 28 अगस्त को एक आ रही है जीवन बीमा योजना एंड एक और मूवी आ रही है 28 अगस्त को खोसला का घोसला करके एक मूवी आ रही है, खोसला का घोसला बेसिकली 2। तो पता नहीं कैसी मूवी होने वाली है, मैंने इसका भी टीजर ट्रेलर कुछ नहीं देखा है। ओके, तो ये कुछ कंटेंट है जो अगस्त में आने वाला है एंड शायद मेरी एक लाइट बंद हो गई होगी, प्लीज भाई क्या और एक लाइट बंद हो गई, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मेरी जो टॉप 4 है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो वो है सबसे पहले 7 अगस्त को 2 मूवीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक है DC एंड दूसरी है प्रहार। और जो 2 मूवीज हैं वो तो मैंने बता दी है कि मैं किसके लिए एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले है टॉक्सिक जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, भर भर के एक्साइटेड हूँ, एंड दूसरी है ईठा, तो वो श्रद्धा कपूर की है। एंड अगर आप कुछ भी नहीं देखने जाने वाले हो तो टेंशन मत लो यार, तुम्हारा भाई है, सबका रिव्यू बनेगा, सबका रिव्यू आएगा इसी चैनल पे। एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ठीक है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो लाइक भी करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज।